हाँ, क्लास 12th वालों के लिए ध्यान देना, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है, जो आपको 18 मार्च को इन्हीं में से आएगा, यहीं से दिखाई देगा स्टूडेंट्स, ठीक है, आपकी अंतिम तैयारी के लिए है। ये अंतिम रिपोर्ट राइटिंग है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग, क्लियर। और दूसरा चीज़, मैं इससे पहले आपको मैंने रिपोर्ट राइटिंग पहले करा चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें आपको ये होगा कि इसमें आपको कुछ सिलेक्टेड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? कुछ सिलेक्टेड मिल जाएगा। सिलेक्टेड रिपोर्ट राइटिंग मिलने का अर्थ ये है कि आपको काफ़ी सहूलियत होगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है रिपोर्ट राइटिंग, इसकी वर्ड लिमिट 120 से 150, ठीक है। क्योंकि पहले की तुलना में स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पैटर्न और ये नया पैटर्न नई शिक्षा नीति 2022 से काफ़ी सारे चीज चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर, only you have to be with me today's session, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग है आपका, रिपोर्ट राइटिंग जिसकी वर्ड लिमिट 120 से 150 तक होगा, तो 5 अंक, ठीक। पहले ये 10 अंक हुआ करती थी 120 शब्द तक में। अब आते क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 को पहला वाला समझ लीजिए। रिसेंटली योर स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली। तो कह रहा हाल ही में आपके विद्यालय ने गोल्डन जुबली बनाया। गोल्डन जुबली, ध्यान देना, ये 50 ईयर्स पूरा होने के बाद, और 25 ईयर्स 25 साल में सिल्वर होता है, और गोल्डन कब होता है? 50 साल पूरा हो जाने के बाद, और डायमंड होता है 70 ईयर्स, क्लियर। तो इस चीज़ का ध्यान देना। तो कह रहा है कि आपका विद्यालय हाल ही में गोल्डन जुबली मनाया है आपके विद्यालय में। राइट ए रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन। आपके स्कूल में एक मैगजीन आदि बनता है। क्या बनता है? मैगजीन, ठीक है, मैगजीन वगैरह बनता है, ठीक। तो क्या अबाउट द सेलिब्रेशन, की सेलिब्रेशन किस प्रकार हुआ उसके बारे में आप लिखिए। यू आर मीना या मनीष, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ स्कूल, कौन सा? टचवुड स्कूल नैनीताल के, क्लियर स्टूडेंट्स। स्कूल कोई भी हो सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ये आपका आंसर है, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ आवर स्कूल, या खाली इतना भी लिख सकते हैं कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, ये भी ठीक है। बाय मीना, कल्चरल सेक्रेटरी, कोई भी हो सकता है, क्लियर। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको जो करेंगे, एक एक चीज ध्यान दीजिए सभी। इसको पास्ट की घटना, रिपोर्ट का मतलब होता है पास्ट की घटना, जो हो चुका है उसको समझेंगे, जो चीज हो चुका है उसके बारे में, और उसको पास्ट टेंस में लिखा जाता है, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर में। तो यहाँ बताया जा रहा है, टचवुड स्कूल नैनीताल सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली विथ ग्रेट जॉय एंड प्राइड ऑन 15 फरवरी 2026। तो कह रहा है कि 15 फरवरी 2026 को, ठीक है, जो गोल्डन जुबली मनाया था स्कूल में ग्रेट जॉय एंड प्राइड, बहुत ही आनंद उत्सव के साथ, गर्व के साथ। द स्कूल कंप्लीटेड 50 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन, की विद्यालय ने 50 साल अपने शिक्षा के प्रति शानदार बेहतर प्रदर्शन किया उस उपलक्ष्य पर। द होल कैंपस वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स एंड लाइट। पूरे विद्यालय परिसर को फूलों से, रंगों से, ठीक है, बहुत ही तरीके से सजाया गया। तो यहाँ पर कह रहा है होल कैंपस मतलब संपूर्ण, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, सुंदर तरीके से सजाया गया, फ्लावर्स एंड लाइट, फूल से और क्या, लाइट इत्यादि से। द प्रोग्राम स्टार्टेड विथ लाइटिंग ऑफ द लैम्प एंड प्रेयर ए सॉन्ग। तो कार्यक्रम जो शुरुआत किया गया था, ध्यान देना, दीप प्रज्वलित करके प्रार्थना के जरिए। द प्रिंसिपल वेलकम्ड द चीफ गेस्ट, की प्रिंसिपल महोदय ने क्या किया? मुख्य अतिथि का स्वागत किया। एंड अदर स्पेशल गेस्ट, या अन्य जो विशेष अतिथि वगैरह आए हुए थे। होता ही है, जब विद्यालय में कार्यक्रम होता है तमाम सारे लोगों को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। मैनी फॉर्मर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर आल्सो इंस्पायर्ड। यहाँ पर फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व छात्र, पूर्व टीचर, जो यहाँ से पढ़े गए, पढ़ा के गए, वो भी आमंत्रित थे। तो कह रहा दे शेयर्ड देयर मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस, उन लोगों ने अपनी यादें, अपनी अनुभव को यहाँ पर क्या किए? शेयर किए। तो कह रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड कलरफुल कल्चरल प्रोग्राम, रंग बिरंगे अलग अलग तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए। देयर वर ग्रुप डांसेस, ग्रुप डांस भी हुआ था। क्या हुआ था? ग्रुप डांस भी हुआ था। सॉन्ग्स, गीत भी गाए। एंड ये शॉर्ट प्ले और एक छोटा सा नाटक इत्यादि करके भी दिखाया। ये सब विद्यालय के द्वारा पहले से तैयारी करा जाता है, उसी का ही एक क्या है? टॉपिक है, ठीक है। तो कह रहा द ऑडियंस इंजॉयड वेर एवरी परफॉर्मेंस, और जितने भी लोग सामने बैठे थे, सभी हर
कार्यक्रम में, हर परफॉर्मेंस में क्या आनंद किए। तो कह रहा है ये स्पेशल वीडियो वाज शोन अबाउट द जर्नी, और एक कह रहा है कि एक स्पेशल वीडियो, एक खास वीडियो दिखाया गया जर्नी ऑफ द स्कूल फ्रॉम फ्रॉम 1976 टू 2026। तो कह रहा है स्कूल की पूरी एक जर्नी दिखाया गया एक वीडियो में कि 1976 से 2026 तक किस किस प्रकार टीचर की भूमिका रही, ये सारा चीज एक एक्ट प्ले में दिखाया गया है। ठीक है। द चीफ गेस्ट गैव एन इंस्पायरिंग स्पीच एंड इन कॉन्ग्रेचुलेटेड द स्कूल फॉर इट्स सक्सेस। तो कह रहा है कि जो मुख्य अतिथि आए थे उन्होंने छात्रों को प्रेरणादायक भाषण दिए और स्कूल के टीम को क्या दिए, बधाई दिए इस कार्यक्रम के लिए। प्राइजेस वर गिवन टू मेरिटोरियस स्टूडेंट, यहाँ पर मेरिटोरियस का मतलब होता है मेधावी छात्रों को, जो इससे पहले 2025 24 23 में जो टॉपर वगैरह रहे उनको भी, हाई स्कूल इंटर के बच्चों को यहाँ पर क्या दिए, प्राइज। तो मेरिटोरियस मीन्स मेधावी छात्रों के लिए। ठीक है। अगला यहाँ पर है द सेलिब्रेशन एंडेड विथ, और कार्यक्रम की जो समापन हुआ, ठीक है, कार्यक्रम के जो समापन हुआ यहाँ पर बात कर रहे स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिए। तो कह रहा है द सेलिब्रेशन एंडेड विथ द नेशनल एंथम, और कार्यक्रम की समाप्ति राष्ट्रगान से हुआ है। तो कह रहा था इस प्रकार इट वॉज ए मेमोरेबल डे फॉर ऑल ऑफ अस, तो इस प्रकार ये हमारे सब के लिए एक यादगार दिन है। तो देखिए इसमें स्टूडेंट्स, इसमें जो आपको दिखाया गया ये एक सिंपल सरल भाषा में दिखाया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस तरीके से लिख के आना है ताकि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, एग्जामिनर पढ़ के समझ जाए कि हाँ ये बच्चा ने अपने स्वयं के लैंग्वेज में लिखा है, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में, देन यू विल गेट गुड मार्क्स स्टूडेंट्स। ठीक है। इसमें सिंपल सरल भाषा में प्रयोग किया गया फैक्ट। ठीक है। तो हमेशा ध्यान देना, एग्जामिनर तभी खुश होता है जो सिंपल सरल भाषा में ज्यादा यूज होता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन आपका है, ये है क्वेश्चन आपका है इसमें, यू आर सोहन या सरिता, यू हैव recently visited a government hospital, write a report on the suffering and treatment of patients in the hospital। तो कह रहा है आप हाल ही में एक सरकारी विद्यालय में, आप क्या है, एक सरकारी अस्पताल में, विद्यालय कह रहा हूँ सॉरी, सरकारी अस्पताल में आप भ्रमण किए, तो वहाँ वहाँ क्या क्या देखा, सफरिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, अस्पताल में किस प्रकार मरीजों का इलाज हुआ जा रहा था, कौन मरीज किस तरफ कहाँ बैठे थे, किस प्रकार पीड़ा महसूस कर रहे थे, सब कुछ लिखना है। तो कह रहा है कि सफरिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो कह रहा है उन सभी चीज़ों को क्या है, वर्णन करना हॉस्पिटल। ये लाइन थोड़ा सा डबल डबल आ गया है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो मतलब जैसे आप अस्पताल में गए, वहाँ क्या देखा, डॉक्टर थे कि नहीं थे, साफ सफाई कैसा रहा, इलाज कर रहे थे, कुछ लोग जो चीख रहे थे, कहा रहे थे ना, करा रहे थे, इन सारी चीज़ों को वर्णन करना है सिंपल सरल भाषा में। ए विजिट टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाई सोहन जी के द्वारा, सोहन आपके 12th में, आगे लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी। तो कह रहा है रिसेंटली आई विजिटेड ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन माई सिटी, तो कह रहा हूँ कि हाल ही में मैं अपने शहर के किसी सरकारी अस्पताल में गया था। द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल वाज नॉट वेरी गुड, और अस्पताल की कंडीशन जो है कुछ अच्छा नहीं था, दशा अच्छा नहीं था। देयर वर लॉन्ग क्वीज ऑफ पेशेंट्स, क्वीज का मतलब होता है कतार, क्या होता है, कतार, पंक्तिबद्ध, तो इसको लाइन भी कहते हैं सिंपल भाषा में। तो देयर वर लॉन्ग क्यूज ऑफ पेशेंट्स वेटिंग फॉर देयर टर्न, तो क्या रहा है कि मरीज लोग अपनी लंबी कतार में खड़े हुए थे, अपनी प्रतीक्षा कर रहे थे अपनी बारी का। मैनी पीपल वर सिटिंग ऑन द फ्लोर ड्यू टू ये लैक ऑफ सीट्स, तो क्या रहा है कि बहुत सारे मरीज लोग जो फर्श पर ही बैठे हुए थे, क्यों, क्योंकि वहां बैठने के लिए पर्याप्त सीट नहीं था, सीट का अभाव था। द वार्ड्स वर क्राउडेड, और पूरा जो कैंपस, जो मतलब कैंपस का मतलब पूरा जो वार्ड है, बैठने का जगह पूरा भरा हुआ था, वहाँ इतने मरीज थे। एंड सम पेशेंट्स हैड टू शेयर बेड्स, और कुछ मरीजों को, ध्यान देना, क्या अपनी बेड को भी क्या देना पड़ा। तो कह रहा है आगे इसमें क्लीनलाइनेस वाज नॉट प्रॉपरली, साफ सफाई भी ढंग का कुछ था नहीं, मेंटेन्ड इन सम एरियाज, की कुछ जगह पर केवल मेंटेन है, बाकी सब खराब प्रदर्शन है, बेकार, गंदगी। पुअर पेशेंट्स लुक्ड टायर्ड एंड होपलेस, तो जो कह रहा है या पुअर पेशेंट का मतलब जो गरीब या कमजोर जो मरीज है, वो ऐसा लग रहा था कि वो थका हुआ है, नीरस है, उम्मीद नहीं उनमें, ठीक, अपना होपलेस, उम्मीद खो चुके हैं। दे हैड टू वेट फॉर मैनी आवर्स फॉर ट्रीटमेंट, और इन मरीजों को कई कई घंटों तक यहाँ पर इलाज के लिए क्या प्रतीक्षा करना पड़ा। हाउ एवर, जबकि द डॉक्टर्स एंड नर्सेस वर सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि डॉक्टर और नर्सेस तो क्या हार्ड वर्किंग तो दिखा दिए, परंतु वहाँ ढंग का कोई फैसिलिटी सुविधाएं उपलब्ध था नहीं।
दे वर ट्रीटिंग पेशेंट्स, कि वे लोग मरीज के साथ व्यवहार कर रहे थे विथ केयर। माने यहाँ पर डॉक्टर की परफॉर्मेंस तो अच्छा दिखा दी है कि अच्छी देख रेख कर रहे थे, यहाँ पर अस्पताल की कंडीशन सही नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वर्णन करना पड़ रहा है, ठीक है। फ्री मेडिसिन वर गिवन टू नीडी, तो कह रहा है जो निशुल्क दवाई है वो जरूरतमंदों को दिया जा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो यहाँ कह रहा है वही फ्री मेडिसिन वर गिवन टू द नीडी पीपल, की जरूरतमंद लोगों को निशुल्क दवाई दिया जा रहा था। द हॉस्पिटल नीड्स मोर स्टाफ एंड बेटर फैसिलिटीज, इस अस्पताल को अधिक से अधिक स्टाफ की जरूरत है ना, डॉक्टर की, कर्मचारियों की, जो भी काम करने वाले, ये अन्य बेहतर सुविधाओं की भी जरूरत है जो यहाँ पर कमी है। द गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल, के सरकार को इस पब्लिक हॉस्पिटल को, पब्लिक में सभी लोगों के लिए इसकी दशा को, हालत को सुधार करना चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट कैन रिड्यूस द सफरिंग ऑफ पेशेंट्स एंड प्रोवाइड बेटर ट्रीटमेंट टू ऑल। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक उचित प्रबंधन जो है, सब कुछ यहाँ पर सब कुछ होगा, सारी सुविधा उपलब्ध होगा, तो जो मरीजों की जो दर्द पीड़ा, जो दुख भरी दास्ता है, या जो भी कमियां है, ताकि कल आने वाले समय के लिए एक बेहतर कल हो सके, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना, आप अपने तरफ से भी लैंग्वेज का प्रयोग आप कर सकते हो, क्लियर। आप अपने तरफ से भी लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं सिंपल सरल भाषा में, ठीक है। हर किसी का लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला आता है वाटर कंजर्वेशन। स्टूडेंट्स में डायरेक्ट, अब पहले के दो में मैंने क्या दिखा दिया, क्वेश्चन दिखा दिया ना, अब सीधा मैंने क्वेश्चन रखा नहीं, अब सीधा मैं क्या रख रहा हूँ, टॉपिक, ठीक है। टॉपिक से ही आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक में क्या है, ठीक। तो वाटर कंजर्वेशन जिसको कहते हैं जल संरक्षण, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जल संरक्षण। तो जल संरक्षण पर, जल वाटर कंजर्वेशन, वाटर इज प्रेसियस, वाटर इज लाइफ, सेव वाटर सेव लाइफ, आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं वायरस के द्वारा। तो कह रहे हैं यहाँ पर एक एक चीज को ध्यान से सुनिए, एक एक चीज को आपको ध्यान से सुनना ताकि आपको समझ में आ जाए, क्लियर स्टूडेंट्स। हाँ वेरी गुड, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। हम्म। तो कह रहे रिसेंटली आई अटेंडेड ये वर्कशॉप ऑन वाटर कंजर्वेशन इन अवर स्कूल, क्लियर। तो कह रहा हाल ही में मैंने एक वाटर कंजर्वेशन के वर्कशॉप में, कार्यशाला पर अपने स्कूल की तरफ से मैंने भाग लिया था। द वर्कशॉप वाज वेरी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव, और ये वर्कशॉप क्या था, बहुत ही उपयोगी था और सूचना, इंफॉर्मेटिव मतलब जिसमें जानकारी मिले, सूचनादायक। द मेन एम वॉज टू टीच अस हाउ टू सेव वाटर, इसमें स्पेशली दिखाया गया है कि खासकर कि पानी को कैसे बचाया जाए, स्पेशली ड्यूरिंग द समर मंथ, और खासकर गर्मियों के महीनों में, गर्मियों के महीनों में शहरों में तो किल्लत पड़ ही जाता है और टाउनों में भी पड़ जाता है, स्टूडेंट ध्यान देना ये चीज़ का, मतलब पानी की कमी, पानी की विशेषता को हमको उजागर करना है। द स्पीकर एक्सप्लेन्ड दैट वाटर इज प्रेसियस एंड लिमिटेड, तो इसमें एक वक्ता को बना दिया था, उसने बोला कि द वाटर इज प्रेसियस एंड लिमिटेड, कि पानी बहुत मूल्यवान है और पानी के सीमित है। गांव में तो फिर भी ध्यान देना, लोग हजारों टन पानी एक दिन बर्बाद करते थे, लेकिन शहरों में 10-10 5-5 लीटर पानी के लिए तरस जाते हैं गर्मियों के समय, ठीक है। ही टोल्ड अस टू क्लोज टैप्स प्रॉपरली आफ्टर यूज, और इसमें यह भी बताया गया कि पानी का प्रयोग करने के बाद आप टैप को, टूटी को भी बंद कर दीजिए, ये नहीं कि खोल के चले जाए, बहुत लोग करते हैं मक्कारी, ठीक है। वी शुड रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स इमीडिएटली, कह रहे हमें पाइप के कहीं पर लीकिंग वगैरह हो तो उसको सही करना चाहिए, ठीक है। हाँ, रिपेयरिंग कहीं पर हो तो टूट फाट वो भी सही करना चाहिए इमिडिएटली, तुरंत, मतलब यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं मिस्त्री करेगा, यदि आपके सामर्थ्य में वो चीज़ है, अलग सकते कि नहीं मैं कर पाऊंगा तो कर दीजिए, यहाँ पर पॉजिटिविटी को दिखाना है। तो कह रहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज सजेस्टेड एज एन इफेक्टिव मेथड टू स्टोर वाटर, तो क्या रेन वाटर मतलब वर्षाती की जो पानी है, ध्यान देना, तो ये एक अच्छा है कि आप इसको स्टोर करके बाद में प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान देना, पहाड़ों में क्या होता है कि वहाँ पर वर्षा के पानी को स्टोर किया जाता है, यहाँ पर पन्नी वन्नी बिछा के उसके ऊपर पानी आते हैं, फिर उसको ढक देते, उस पानी का यूज़ करते हैं अपनी, चाहे फसलों में या उसके घरेलू यूज़ में, चाहे वो वॉशिंग इत्यादि में, ठीक है। तो ये कह रहा है, तो कह रहा है वी वर एडवाइज्ड टू यूज बकेट्स, की हमें सलाह दिया गया है यूज बकेट्स इंस्टीड ऑफ शॉवर्स फॉर बाथिंग, तो कह रहा है कि हमें जो है
कि हमें बकेट्स बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए, ना कि शावर, क्योंकि शावर से पानी की बर्बादी होता है। लेकिन वही है, ऐशोआराम शौक दिखाना है। द स्पीकर आल्सो इनकरेज्ड प्लांटिंग मोर ट्रीज टू मेंटेन द वाटर साइकिल। तो कह रहा है, और वक्ता ने ये भी कार्यक्रम में संबोधन किया, हमको सीख मिला कि प्लांटिंग, अधिक से अधिक पेड़ लगाए ताकि वो एक साइकिल जनरेट करें, ताकि क्या, अधिक से अधिक वर्षा चक्र बनाए। तो कह रहा है रीयूजिंग वाटर फॉर गार्डनिंग एंड क्लीनिंग वाज अनदर हेल्पफुल मेथड। और ध्यान देना, जो रेन वाटर का जो प्रयोग करते हैं हम स्टोर करके, उस बाटी का, उस पानी का प्रयोग करते कैसे, गार्डनिंग, फूल, क्या फूलों आदि में, साफ सफाई में, या अन्य जितने भी जरूरतमंद हो, पीने के अलावा, नहाने के अलावा, ठीक, बाकी जगह हम यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वर टोल्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस। ठीक है, छात्रों को ये बताया गया, टोल्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस इन देयर नेबरहुड। छात्रों को स्पेशली जागरूक किया गया कि अपने अड़ोस पड़ोस में इस प्रकार की अगर पानी की बर्बादी हो रहा है तो इसको बचाइए। ठीक, अगला है द वर्कशॉप टाट अ सिंपल एंड प्रैक्टिकल वेज टू सेव वाटर। ध्यान देना चीज को, यहाँ पर ये बताया कि इस वर्कशॉप से हमको ये सिखाया गया कि सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे, कि बहुत ही साधारण और व्यवहारिक तरीके से क्या है, पानी के एक एक बूंद को बचाए। इफ वी फॉलो दिस मेथड, यदि हम इस नियमों का, ये जितने भी बता दिए गए, इसको हम पालन करते हैं, तो यहाँ पर कॉमा का मतलब, तो वी कैन फेस वाटर स्टोरेज इन समर एंड प्रोटेक्ट दिस वैल्यूबल रिसोर्स। तो कह रहे यदि हम इस मेथड को, इस विधि को पालन करते, तो हमें पानी, गर्मी के समय पानी का किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा, पानी आराम से बचा सकते हैं। और क्या है, इसको, इस वैल्यूबल सोर्स को, इस जरिए को हम आराम से क्या है, सुरक्षा कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका रोड एक्सीडेंट एंड, ठीक है, तो रोड, ध्यान देना, ये सब जो लैंग्वेज है, हर किसी का अलग अलग फंड है। आप इसको अपने लैंग्वेज में बना सकते हैं, सिंपल सरल में। यदि 5 स्टूडेंट लिख रहे हैं तो 5 स्टूडेंट का, हर किसी का अलग अलग क्या है, भाषा होता है। अगला अगला नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रोड एक्सीडेंट। क्या है, रोड एक्सीडेंट। तो रोड एक्सीडेंट ऑन हरिद्वार रोड, तो इसको ऐसा भी ना लिख के डायरेक्ट हम इतना भी लिख सकते हैं कि ये रोड एक्सीडेंट, ये रोड एक्सीडेंट। ठीक है, अंजू स्टाफ रिपोर्टर, ये स्टाफ रिपोर्टर, ये आपका, ये ध्यान देना, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। कौन सा, न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। ठीक है, ये आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। इसमें घटना को दिखाना है, कहाँ कैसे हुआ, कौन लोग किस प्रकार के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट स्टूडेंट्स, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि देहरादून 2 मार्च 2026, ये रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन हरिद्वार रोड देहरादून ऑन मंडे मॉर्निंग अबाउट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 AM। तो कह रहा है कि ये हरिद्वार रोड में देहरादून को, सोमवार की दिन है, देहरादून में 2 मार्च 2026 की 8:30 बजे लगभग सुबह, AM का मतलब सुबह की बात कर रहे हैं, मतलब दुर्घटना होगा तो कोई तो एक फैक्ट लेंगे ना जगह, तो इसी का। तो कह रहा है एक कार एंड स्कूटर कोलिडेड विथ ईच अदर, कि एक कार और स्कूटर में क्या है, वो टक्कर लग गया। अकॉर्डिंग टू द पीपल प्रेजेंट देयर, वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे उनके अनुसार, क्योंकि उन लोगों ने देखा, द कार वॉज मूविंग वेरी फास्ट, कार बहुत तेजी से आ रही थी, ठीक है, गति में थी। द ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल एंड हिट द स्कूटर, और कार चालक ने अपने नियंत्रण को खोया और सीधा स्कूटर पे ठोकर मार दिया। द स्कूटर राइडर फेल डाउन ऑन द रोड एंड गॉट इंजर्ड, और क्या हुआ, स्कूटर वाले धड़ाम से सड़क नीचे गिर गए, ठीक है, रोड पे गिर गए, और वो क्या, घायल हो गए। ही वॉज क्राइंग इन पैन, वो दर्द में रो रहा था, कराह रहा था। सम लोकल पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, और वहाँ के जो अगल बगल के नज़दीक लोग आए उनकी मदद की, जैसे दुर्घटना के समय चले आते हैं। दे कॉल्ड एन एम्बुलेंस एंड इन्फॉर्म्ड द पुलिस, वे लोग आए, एम्बुलेंस को बुलाया और पुलिस को सूचना दे दी है। द इंजर्ड मैन वॉज टेकन टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, तो कह रहा है घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पर कैरिड, ध्यान देना, टेकन, वॉज टेकन मतलब ये पैसिव वॉइस का यूज हो रहा है। हिज कंडीशन इज नाउ स्टेबल, अब जो है घायल व्यक्ति के कंडीशन, दशा अब ठीक है। द पुलिस रीच्ड द स्पॉट, और पुलिस सीधा घटना, यहाँ पर स्पॉट का मतलब होता है घटना स्थल पर सीधा पुलिस गए, पुलिस तो लेट ही आएंगे। एंड स्टार्टेड एन इंक्वायरी, और पूछताछ करना शुरू कर दिया। ट्रैफिक वॉज स्टॉप्ड फॉर सम टाइम, और उस समय यातायात
जो चल रहा था दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए ठहर गया था, जाम लग गया था, बट लेटर बिकेम नॉर्मल, फिर उसके बाद धीरे धीरे सही हो गया, चलने लगा। दिस एक्सीडेंट शोज दैट वी शुड ड्राइव स्लोली एंड फॉलो ट्रैफिक रूल्स टू सेव। तो कह रहा इस दुर्घटना के कहानी से हमको ये सीख मिलता है कि हमें आराम से धीरे से अपनी वाहन चलाना चाहिए और यातायात के नियमों को पालन करना चाहिए, ताकि हम क्या है, सुरक्षित रहें और अपनी यात्रा को जारी रखें। स्टूडेंट्स, इसमें देखिए सिंपल सरल भाषा में लिखा गया एक एक चीज को, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला आता अनएम्प्लॉयमेंट, जो देश का रियल में फैक्ट है। भारत भारत विश्वगुरु नाम का खाली डंका पीट रहा, हो नहीं रहा कुछ। ठीक है, भूखमरी या जिसको कहेंगे जो बेरोजगारी की समस्या भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। क्या होता है? बेरोजगारी, बेरोजगारी। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज का ध्यान रहे। ठीक है, बेरोजगारी पर लिखेंगे, इसके लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, बेरोजगारी का जो असल मुद्दा है जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या, ये तो है ही। साथ में क्या, जो लोग एजुकेटेड है उनको ना दे करके, उनको जॉब ना दे करके या सरकार की गलत नीति के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ती रही है। ठीक है, तो आइए इसको जानते हैं। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम इन अवर कंट्री, की बेरोजगारी हमारे देश का सबसे बड़ा समस्या है। इट मीन्स ये पर्सन इज अवेल टू वर्क बट डज नॉट गेट अ जॉब। तो कह रहा है इसका अर्थ ये है कि यदि एक व्यक्ति यदि सक्षम है काम करने के लिए, परंतु उन्हें नौकरी नहीं मिलता है। मैनी एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल आर अनएम्प्लॉयड टूडे। तो अगर आज के समय में बहुत सारे शिक्षित और स्किल्ड, जिसमें काफ़ी हुनर है, वो लोग क्या है, आज के समय में क्या, बेरोजगार है। देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, जैसे कि जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। जॉब अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड, नौकरी के अवसर बहुत ही सीमित है। मैनी पीपल डू नॉट हैव प्रॉपर स्किल, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं पढ़े लिखे परंतु उसमें स्किल की कमी है, नॉलेज की कमी है। सम पीपल डिपेंड ओनली ऑन गवर्नमेंट, जो कुछ लोग तो केवल क्या है, सरकारी जॉब पर ही निर्भर है। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम, तो कह रहे बेरोजगारी जो है बहुत सारी समस्या को उत्पन्न करती है। पीपल फील्स सैड एंड होपलेस, लोग बहुत ही दुखी और निराशा महसूस करते हैं। इट इंक्रीजेस पॉवर्टी एंड क्राइम, और ध्यान देना, जब किसी अच्छे व्यक्ति को नौकरी इत्यादि ना मिले तो गरीबी के साथ साथ वो अपराध का भी क्या है, धारण कर लेता है। फैमिली सफर ड्यू टू लैक ऑफ मनी, परिवार जो है पैसे की किल्लत से सामना कर रहे हैं। द गवर्नमेंट शुड ओपन मोर इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, सरकार को अधिक से अधिक उद्योग एवं कारखाने खोलना चाहिए। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज शुड बी क्रिएटेड, नई नई प्रकार की नौकरियों का भी क्या है, रास्ता देना चाहिए, ताकि योग्य लोग आए और अपनी प्रतिभा के माध्यम से जॉब प्राप्त करें। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुड बी स्टार्टेड फॉर यूथ, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के कार्यक्रम ऐसे रखे जो स्किल, जो जिस जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टरी का, कोई टीचिंग का, कोई टेक्निकल का, कंप्यूटर का, जिसका जिसमें रुझान है, उस रुझान के रुचि मतलब टैलेंट के हिसाब से उसको वो नौकरी दिया जाए। ठीक है, फॉर यूथ, युवाओं को, यूथ यूथ में बॉयज गर्ल्स दोनों आ जाता है। तो कह रहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुड बी इनकरेज्ड, और सेल्फ में मतलब क्या होता है, खुद की स्वरोजगार पे क्या है, ये भी जोर देना चाहिए। इफ प्रॉपर स्टेप्स आर टेकन अनएम्प्लॉयड कैन बी रिड्यूस, तो कह रहा है यदि हम उचित उचित स्टेप ले तो बेरोजगारी को भी क्या कम किया जा सकता है। एवरीवन शुड ट्राई टू बिकम स्किल्ड एंड हार्ड वर्किंग, प्रत्येक व्यक्ति को क्या बनना चाहिए, ट्राई टू बिकम स्किल्ड एंड हार्ड वर्किंग, प्रत्येक व्यक्ति को स्किल्ड, हुनर होना चाहिए और मेहनती होना चाहिए। ओनली देन, तब जाकर के आवर कंट्री कैन प्रोग्रेस एंड डेवलप, तब जाके हमारा देश क्या होगा, विकसित भी होगा और उन्नति भी करेगा। ये रियल फैक्ट को दिखाया गया, जो चीज़ स्टूडेंट होता है आज के ज़माने में, ये देखा जा रहा है कि सब क्या है, नौकरी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है योग्यता पर, जेन्युइन पर योग्यता पे नौकरी करना, दूसरा होता है आश्रित, किसी के सहारे सोर्स के माध्यम से पैसे दे करके। तो इससे क्या होता है कि जो एवेल, जो योग्य पर्सन है वो छूट जा रहे हैं। तो इसी के बारे में आप बना बना के लिख सकते हैं।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो सत्य हुई में मैंने बता दिया। अब आता है एनसीसी कैंप। एनसीसी कैंप पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, एनसीसी कैंप का फटाफट। ठीक है, तो एनसीसी कैंप पर भी कई बार आ चुके हैं। एनसीसी कैंप जिसे कहते हैं नेशनल क्रेडिट कोर कैंप एट कोटद्वार। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये ना करके सीधा क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, द एनसीसी कैंप, बस इतना। ठीक, तो आइए एनसीसी कैंप में क्या होता है, एनसीसी स्टूडेंट, एनसीसी टीचर, वहाँ किस प्रकार कैंप होता है, कितने दिन का कैंप होता है, 7 दिन का होता है, कितने दिन का, वहाँ क्या क्या होता है, वो सारा चीज़, एनसीसी कैंप का उद्देश्य क्या होता है ना, सारा चीज़। तो कह रहा लास्ट मंथ आई पार्टिसिपेटेड इन एन एनसीसी कैंप। यहाँ पर एनसीसी से पहले एन लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ध्यान देना ये आपका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म से पहले एन लगाते हैं। तो कह रहा है कि कह रहा पिछले महीने मैंने एनसीसी कैंप में भाग लिया था, जो कोटद्वार में हुआ था। हेल्ड का मतलब जो हुआ था। द कैंप लास्टेड फॉर 10 days, और ये 10 दिन का हुआ था। कितने दिन का हुआ था, 10 दिन का। मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स टू पार्ट इन इट, बहुत सारे अलग अलग विद्यालयों के छात्रों ने इसमें भाग लिया था। इट वॉज ए ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। तो कह रही ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस, एक सीखने का एक मौका मिला था। ध्यान देना सिंपल वॉज का भी हो रहा है, सिंपल इज और वॉज बी आर प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इस तरीके से। एवरी डे स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग। तो कह रहे एवरी डे, हर दिन की शुरुआत पर क्या है, प्रातःकाल से होता था। विथ फिजिकल एक्सरसाइज एंड परेड प्रैक्टिस, सुबह सुबह क्या है, फिजिकल व्यायाम इत्यादि परेड के माध्यम से होता था। वी वर ट्रेंड बाई आर्मी ऑफिसर, हम लोग को आर्मी अधिकारी के द्वारा क्या ट्रेंड किया गया था, प्रशिक्षण दिया गया था। दे टॉट अस डिसिप्लिन, यूनिटी एंड लीडरशिप, हमको ये सिखाया गया था कि देखो डिसिप्लिन, अनुशासन का क्या महत्व है जीवन में, एकता का क्या महत्व है, लीडरशिप का मतलब होता है नेतागिरी नहीं, नेतृत्व। 10 जने के बीच में एक जने का उसको चलाना, कैसे टीम को आगे बढ़ाना, ये सब सिखाया गया। और एनसीसी का एक प्रकार दूसरा नाम है, ध्यान देना, आर्मी कहा जाता है। वी आल्सो लर्न हाउ टू हैंडल राइफल्स एंड परफॉर्म ड्रिल्स, हमको राइफल कैसे चला ये भी दिखाया गया, एंड परफॉर्म ड्रिल, और उसको ड्रिल वगैरह कैसे करे ये सब दिखाया गया। मैनी एक्टिविटीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन द कैंप, बहुत सारे क्रियाकलाप इस कैंप में, शिविर में दिखाया गया, आयोजित किया गया। देयर वर गेम्स, खेलकूद था, ग्रुप डिस्कशन भी हुआ था एनसीसी के छात्रों में अलग अलग, एंड कल्चरल प्रोग्राम्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि किए गए। ये होता है एनसीसी के टीचर्स, जो कमांडर आदि होते हैं, ग्रुप के कमांडर, कमांडेंट, अधिकारी, सब उसमें होता है। ठीक है, ये क्लीनलाइनेस ड्राइव, क्लीनलाइनेस का मतलब होता है साफ सफाई। तो ये क्लीनलाइनेस ड्राइव, ध्यान देना एनएसएस में साफ सफाई का ज्यादा रोल है, इसमें भी है, परंतु ये एनसीसी है, इसमें बंदूक आदि, तो एनएसएस में बंदूक आदि नहीं चलेगा। तो कह रहा है एक क्लीनलाइनेस ड्राइव एंड ए ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वर आल्सो कंडक्टेड, तो एक साफ सफाई अभियान और पौधारोपण कार्यक्रम भी क्या है वहाँ चलाया गया था, कंडक्टेड आज। द कैंप हेल्प्ड अस टू बिकम कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल, ये कैंप हमको मदद किया कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास बनने के लिए और एक जिम्मेदार बनने के लिए। वी लर्न द वैल्यू ऑफ टीम वर्क एंड हार्ड वर्क, कि हम लोगों को इस कार्यक्रम में सीखने को मिला कि टीम वर्क का क्या महत्व है, ठीक है, और कठिन परिश्रम के क्या महत्व है। इट वॉज ए मेमोरेबल एंड इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस फॉर अस या मी, कि हमारे लिए ये बहुत ही यादगार और प्रेरणादायक क्या है कैंप था, 10 दिन का। मैंने इस 10 दिन के कैंप में ऐसा ऐसा चीज़ सीखने को मिला जो घर पे नहीं मिलेगा, ना किसी टीवी में, मोबाइल में। क्लियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो एनसीसी के आप स्टूडेंट, आपका लैंग्वेज अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है ना। सेफ्टी फॉर गर्ल्स एंड वुमन, ठीक है, इसके बारे में तो बहुत कुछ भी लिखो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। कि महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षा, जो हमारे क्षेत्र में चोरी मक्कारी लूटमार जिस प्रकार की जो दुर्दशाएं बढ़ रही है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। दूसरा ट्री प्लांटेशन वीक, पेड़ पौधा रोपण दिवस किस प्रकार मनाएंगे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार के सारा चीज मैंने ये करा दिया है। ठीक, तो इतने का तैयारी कीजिए। ठीक, बाकी इसके अलावा जो टॉपिक मैंने शुरू में करा दिया, आपको बस स्पेशली ये ध्यान देना है, स्पेशली ये ध्यान देना है कि जो टॉपिक लिखा जाएगा टेंस ग्रामर के माध्यम से, वोकैब के माध्यम से, और इससे पहले जो जो टॉपिक करा दिया उसको देखिए, रिवाइज कीजिए, आना इसी में से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी को। ठीक है स्टूडेंट्स।